नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो डेली हम टॉप 15 क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉप 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। साथ साथ डेली जो टॉप 15 क्वेश्चंस करा रहे हैं उसके भी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बताना है लाफिंग गैस क्या है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी की विकिरणों को रोकता है। तो कौन रोकता है? तो हमारे वातावरण में एक परत है, ओजोन परत। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा ओजोन। जिसे O3 कहा जाता है। ये क्या करता है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है जो सूर्य से आता है और उसे पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल किससे बना होता है। तो इसका उत्तर होगा सोलर सेल में सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन से मिलकर सोलर सेल बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अभिक्रिया में, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने से पहले वाले को अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया होने के बाद यानी रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी अभिक्रिया होने से पहले यानी रिएक्शन होने से पहले जो होता है उसे अंग्रेजी में रिएक्टेंट्स कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है? तो बिल्कुल हाँ। अगर लेफ़्ट साइड में अभिकारकों में जितने भी परमाणु हैं उतना ही राइट साइड में भी क्या होगा, परमाणुओं की संख्या यानी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि अणु जो होता है, अच्छा अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं, और अणु में जितने भी परमाणु होते हैं वो आपस में एक निश्चित अनुपात में यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिल करके बने होते हैं। जैसे कि H2O ये जल का सूत्र है, जिसमें H का यानी हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तभी वो जल बन पाएगा। तो अणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम लोग बोलेंगे समपरमाणुक। समपरमाणुक में होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा को बोलेंगे विषम परमाणुक। ठीक है, समपरमाणुक में होता है कि इनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एक ही तत्व का होता है। ठीक है, एक ही तत्व का होता है, जबकि विषम परमाणुक में परमाणु अलग अलग तत्वों के होते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखिए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम अगर ले लें समपरमाणुक अणु अगर ले लें तो P4। ठीक है, तो P4 भी क्या है, एक अणु है, लेकिन ये समपरमाणुक है क्योंकि इसमें जितने भी अणु हैं सारे फॉस्फोरस के हैं। लेकिन अगर हम लोग विषम परमाणु की बात करें तो इसमें एक हम लोग ले सकते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए, इसमें परमाणु दो तरह के हैं, एक कार्बन के परमाणु है और एक ऑक्सीजन के परमाणु है, इसलिए ये विषम परमाणु हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सारे ही आपके सम परमाणु हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, सारे ही विषम परमाणु है, तो यही अंतर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि दो से अधिक सेल क्या कहलाता है। सेल यानी हो गया कि जैसे कि हम लोग घड़ी में बैटरी लगाते हैं, तो जब एक बैटरी का बात होता है तो उसको सेल कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक बैटरी जब दो या दो से अधिक जब सेल मिलता है तो वो बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो बैटरी। ठीक है, तो बैटरी में दो या दो से अधिक होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला बैटरी, ये दूसरा बैटरी, ये तीसरा बैटरी, ये चौथा बैटरी,
ये पांचवा बैटरी, और ये क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो एक सीरीज़ बन रहा है ये बैटरी कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी एक का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग किसी एक का बात करें ये, तो ये हमारा सेल है। लेकिन जब ये सारा मिल जाता है तो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है H2O और राइट साइड में क्या है, He। तो H2O हमारा क्या है, तो H2O हमारा जल है, ये जल का रासायनिक सूत्र है, जबकि He मेरा हीलियम है। इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये एक हमारा अणु है, ठीक है, क्योंकि अणु जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और वो एक डेफिनेट या निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, ठीक है। जबकि हीलियम इधर जो राइट साइड में दिख रहा है ये एक तत्व है, क्योंकि इसमें केवल एक ही परमाणु है और इसमें दो या दो से अधिक परमाणु है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलता है तो अणु बनाता है, लेकिन सिंगल जब परमाणु होता है तो वो तत्व होता है, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैटी एसिड जो होते हैं, इन फैटी एसिड का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। तो फैटी एसिड का ऑक्सीकरण आपका रैंसिडिटी कहलाता है, ठीक है, रैंसिडिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट है म्यूसिलीज को जब पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, यानी म्यूसिलीज प्लस पानी, तो इससे हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें मिलता है गोंद, ठीक है, इससे हमें गोंद मिलता है, इसे गोंद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो गैस की लौ का सर्वाधिक गर्म भाग क्या होता है, यानी जैसे कि हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती से जो फ्लेम निकलता है, यानी उससे जो आग निकलता है, तो उसमें दो तीन कलर होते हैं, दो तीन रंग होते हैं। तो उस रंग में कौन सा रंग जो होता है, यानी कौन सा भाग जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो वो होता है नीला भाग, ठीक है। यानी आग का जो लौ होता है उसका नीला भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस यानी N2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओजोन में कुल परमाणु कितने होते हैं, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। और ऑक्सीजन के इसमें कुल कितने परमाणु होते हैं, तो कुल इसमें ऑक्सीजन के परमाणु 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डायनामाइट का खोज किसने किया था। राइट साइड में 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं, जे थॉमसन, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबेल और रदरफोर्ड। तो इनमें से डायनामाइट का खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, यानी इसमें इसका जाएगा, ठीक है। डायनेमो का खोज किसने किया था, तो डायनेमो का खोज किया था आपका माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो बी का आपका 2 जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, तो इसका जाएगा जे थॉमसन। और नेक्स्ट है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने किया था, तो ये जाएगा रदरफोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तेल जेपर क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तेल जेपर एक तकनीक है, ठीक है, जिससे समुद्र में फैले हुए तेल को हटाया जाता है। तो समुद्र में फैले हुए तेल को हटाने के लिए तेल जेपर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था टेरी के द्वारा, ठीक है, टेरी के द्वारा, TERI, टेरी के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो आज के आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी
लेवोजियर। ठीक है, तो आज का टॉप 15 क्वेश्चन से ही समाप्त होता है। दोबारा बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। साथ ही डेली जो टॉप 15 क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।